Hello everybody, welcome back to my channel. This is Aditi and in today's video I'm going to tell you how you can make a perfect preference list for your admission in Delhi University. This is one of the most confusing but also one of the most important part of your Delhi University admission. And if you will not make your preference list in a right order or in a right way, you are going to regret it later because you won't get the right college that you needed. In this video, I'm going to share you all the important things, all the important criteria that you should keep in mind before making a correct preference list and how you can make it practically. Also, I'm going to tell you all the things that you should keep in mind. Other than that, I'm going to share my personal preference list. Telling you about myself, I am also a student of Delhi University, Maitri College, and I am a second year student of BA Political Science Honors. My CUET score was 657 out of 800 and I am from OBC category. So मुझे पता है आप लोगों के रिजल्ट्स आ गए हैं एंड रिजल्ट्स आर नॉट वेरी गुड. सभी के रिजल्ट्स कम आए. इट्स ओके अगर आपका रिजल्ट कम भी आया है बट अगर आपका प्रेफरेंस लिस्ट अच्छा होगा तो मे बी यू गेट अ गुड कॉलेज दैट यू नीड. प्रेफरेंसेस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में जाके आप पछताओ ना कि आप अगर आप पहले सही लिस्ट बना लेते तो आपको सही कॉलेज मिल जाता, आपका डिजायर्ड कॉलेज, आपका डिजायर्ड कोर्स मिल जाता. तो इसीलिए एक सही प्रेफरेंस लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस्ड ऑन योर CUET स्कोर, बेस्ड ऑन योर क्लास 12th मार्क्स, ऑल्सो बेस्ड ऑन योर कैटेगरी यू विल गेट सिलेक्टेड एंड यू विल गेट सीट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. आपका एडमिशन इसी से ही होगा. तो एक अच्छा कॉलेज के लिए आपको आपका प्रेफरेंस लिस्ट अच्छा बनाना पड़ेगा. आई नो मेनी ऑफ यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेक डाउन लाइक हमने इतना अच्छा पढ़ा था फिर भी नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारा नंबर बहुत कम आए हैं. इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस. और ठीक है, कोई बात नहीं. हमारे साथ ऐसा हुआ था, वी हैव अ प्लस पॉइंट कि हमारा नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था बट दिस ईयर एग्जाम्स बहुत सारे शिफ्ट में कंडक्ट हुए इसीलिए नॉर्मलाइजेशन हुआ. बट कोई बात नहीं, अगर आपका स्कोर कम है, अगर आपने मेहनत की है देन कट ऑफ भी लो ही जाएगा एंड कट ऑफ लो जाएगा तो उस हिसाब से आपको कॉलेज एलोकेट होंगे. सो डोंट नीड टू वरी. वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि हमेशा आपके बैकअप ऑप्शन तैयार रखना. डोंट फुली रिलाई ऑन एनी ऑफ वन कोर्स, एनी ऑफ वन कॉलेज और एनी ऑफ वन यूनिवर्सिटी. मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक बैंगलोर की यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ मैंने BHU में भी अप्लाई किया था. तो अपने बैकअप ऑप्शंस खुले रखना, अपने ऑप्शंस खुले रखना. डोंट स्टिक टू एनी वन ऑफ द यूनिवर्सिटी. अगर आपके अच्छे मार्क्स है, अगर आपका स्कोर अच्छा है देन यू विल गेट एडमिशन बट मे बी हो सकता है आपको ना मिल पाए. तो अपने बैकअप ऑप्शन से पीछे मत हटना, अपने बैकअप ऑप्शंस तैयार रखना बिकॉज बाद में आप लोग एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं बट अगर आप बैकअप ऑप्शन ही नहीं रखेंगे तो फिर आप बाद में अटक सकते हैं. तो इसीलिए ऑलवेज रेडी विथ योर बैकअप ऑप्शंस. अब हम बात करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपकी प्रेफरेंसेस बनाने के लिए. बिफोर टेलिंग यू द क्राइटेरिया आई वांट टू लेट यू नो दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन्हें अपने कॉलेज से मैटर होता है. उनके लिए कोर्स मैटर नहीं करता है, यानी कि उनको अपने कॉलेज से मतलब है. अगर उनको कोई भी कोर्स मिले वो खुश रहेंगे बट उन्हें कॉलेज अच्छा मिलना चाहिए. तो उनकी प्रायोरिटी क्या हो गई? कॉलेज हो गई. सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन्हें अपने कोर्स की ज्यादा पड़ी होती है, मतलब कि जिनको कॉलेज से मतलब नहीं होता है. अगर उन्हें साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस का भी कॉलेज मिलेगा वो सही है बट उन्हें अपना कोर्स, प्रेफर्ड कोर्स चाहिए होता है, फिर वो कोई से भी कॉलेज. पहले वो जिन्हें अपने कोर्स से मतलब होता है, जिन्हें अपना कोर्स, प्रेफर्ड कोर्स चाहिए होता है, फिर उसके बदले उन्हें कोई सा भी कॉलेज मिले. लेट मी टेल यू, मैं हूँ जो सेकंड कैटेगरी की स्टूडेंट. मेरे को ऐसे नहीं था कि मुझे बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए. आई जस्ट वांट कि मुझे पॉलिटिकल ऑनर्स करना है और वो फिर मैं किसी कॉलेज से भी करूँ. आपने जब अपने आप को जब कैटेगराइज कर लिया हो कि आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, कि आपको कोर्स मैटर करता है, आप कॉलेज मैटर करता है, तो बिलीव मी आपका प्रेफरेंसेस बनाने में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा. तो पहली चीज तो क्राइटेरिया का यही हो गया, कॉलेज या कोर्स, कॉलेज वर्सेस कोर्स, आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं. सो सेकंड क्राइटेरिया इज द रेप्यूटेशन ऑफ कॉलेज फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और कोर्स. अब मान लीजिए जैसे SRCC इज बेस्ट कॉलेज फॉर, कंसिडर्ड एज बेस्ट कॉलेज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट. वहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के लिए, बीकॉम ऑनर्स का जो है कोर्स वो बहुत बेस्ट है वहाँ का. ऐसे अगर हिंदू मिरांडा की बात करें तो दे आर बेस्ट फॉर आर्ट्स. तो इसीलिए कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं.
तो ऐसे कुछ कॉलेजेस होते हैं जो अपने कोर्सेज के लिए रेप्यूटेटेड होते हैं, जैसे हिंदू और मिरांडा हो गया वो आर्ट्स के लिए, और एसआरसीसी, एलएसआर ये जो है सब ये कॉमर्स के बच्चों के लिए। सो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि आप जो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आप एसआरसीसी, एलएसआर रखें टॉप प्रायोरिटी पे, देन आप दूसरे कॉलेजेस रखें। बट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स, अगर आपको बीए करना है तो आप हिंदू, मिरांडा, हंसराज, रामजस जैसे कॉलेजेस को प्रेफरेंस पे रखें, प्रायोरिटी लिस्ट में रखें। जो सेकंड क्राइटेरिया वो यही है, लोकेशन एंड डिस्टेंस एंड ट्रैवल। यार देखो, अगर आप ना बहुत दूर रहते हो, अगर आपने ऐसा कॉलेज ले लिया जो आपके घर से बहुत दूर है, तो आप बाद में रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि बिलीव मी अभी ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है 1-2 घंटा ट्रैवल कर सकते हैं, बट बाद में यू विल गोना रिग्रेट इट, बिकॉज़ मेरी बैच के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज से बहुत दूर रहते हैं, लाइक उन्हें 8 बजे की क्लासेस के लिए 1-1, 2-2 घंटा दूर आना पड़ता है सिर्फ एक क्लास के लिए। तो बाद में ऐसा होता है समटाइम्स वो कॉलेज ही नहीं आते हैं या फिर वो छुट्टी मार लेते हैं, क्योंकि बहुत दूर होता है। एक क्लास के लिए कोई भी 1-2 घंटा ट्रैवल करके क्यों ही आएगा। तो आई थिंक यू शुड कंसिडर डिस्टेंस ऑफ योर कॉलेज अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, वरना अगर आप आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हो तो दैट इज़ वेल इनफ, क्योंकि जैसे मैं तो आउट स्टेशन स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो वहाँ पे अलग से रहना पड़ता है। सो फोर्थ क्राइटेरिया इज़ योर प्लेसमेंट्स एंड सोसाइटी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ किसी भी कॉलेज की, अगर आप ठीक है आप एकेडमिक्स में अच्छे हो, आई नो मैं भी बहुत अच्छी हूँ एकेडमिक्स में, बट बिलीव मी अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लोगे तो आपका कॉलेज लाइफ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए सोसाइटीज़ कितनी एक्टिव है कौन से कॉलेज की, या प्लेसमेंट्स अच्छे हैं या नहीं उस कॉलेज के, ये पहले चेक कर लेना। बिकॉज़ यार देखो, सोसाइटी कुछ कॉलेजेस की बहुत अच्छी होती है, जैसे मैं मैत्री में हूँ, तो मेरी कॉलेज सोसाइटी, सारी सोसाइटीज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर वेरी एक्टिव। मेरे कॉलेज की सोसाइटीज़ जो है वो बहुत एक्टिव है, बट कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे सोसाइटीज़ बहुत कम एक्टिव होती है, इसीलिए आपका एक्स्ट्रा करिकुलर स्कोप बहुत लो हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप कॉलेज के प्लेसमेंट, कॉलेज की सोसाइटीज़ को देखकर कि वो कितनी एक्टिव है, कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को देखकर ही उस कॉलेज को प्रायोरिटी लिस्ट में रखना। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज़ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। बेसिकली टॉकिंग अबाउट उन्हें बीए करना है, सारे कॉलेजेस में जो उनका कॉम्बिनेशन है वो अवेलेबल नहीं होता है। जैसे अगर किसी को हिस्ट्री प्लस इंग्लिश करना है तो मे बी वो कुछ कॉलेज में अवेलेबल ना हो, बट कुछ कॉलेज में ही अवेलेबल हो। तो ऐसा हो सकता है कि आप जिस कॉलेज में आपको जाना है उसमें वो कोर्स कॉम्बिनेशन ना हो। जैसे बीए में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, बीए प्रोग्राम में आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हर एक कॉलेजेस के कोर्सेज के बारे में पढ़ लेना, ताकि आपको पता चल सके कि इस कॉलेज में ये कॉम्बिनेशन है या नहीं, उसके बाद आपका प्रेफरेंसेस बनाना। सो यही सब थे 5 या 6 क्राइटेरियाज जो मैंने आपको बताए। आई फाइंड दीज क्राइटेरियाज एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज फॉर मेकिंग योर प्रेफरेंस लिस्ट, क्योंकि मैंने भी इन्हीं क्राइटेरिया को देखकर अपना प्रेफरेंस लिस्ट जो था वो बनाया था। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं पॉलिटिकल ऑनर्स का ही प्रेफरेंस लिस्ट आपको बता पाऊंगी, वही कोर्स की स्टूडेंट हूँ, तो आई थिंक आई वुड बेटर गाइड यू फॉर दैट। सो नाउ लेट्स जम्प टू हाउ यू कैन एक्चुअली मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट। मुझे कोर्स से मतलब था, ना ही कॉलेज से। मैंने अपना कोर्स सबसे पहले ऊपर लिखा कि मुझे कौन सा कोर्स चाहिए। बेसिकली मुझे करना था बीए, फिर अगर मुझे मेरा फर्स्ट ऑप्शन हमेशा से ही पॉलिटिकल ऑनर्स था, सेकंड मेरा बीए प्रोग्राम था फॉर पॉलिटिकल एंड इंग्लिश, फिर बाद में ऐसे बीए के कोर्सेज थे जो कि मैंने रखे थे एज अ बैकअप, क्योंकि बैकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4-5 बैकअप्स रखे थे और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था पॉलिटिकल ऑनर्स। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना कोर्स लिखा, उसके लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैंने नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस रखे, देन मैंने साउथ कैंपस के कॉलेजेस रखे, देन मैंने ऑफ कैंपस के कॉलेजेस रखे। तो आपको भी यही सीक्वेंस मेंटेन करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यही है, ऑलवेज मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट बाय कंसिडरिंग योरसेल्फ एज अ टॉपर। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे नंबर कम आए हैं या मेरे नंबर बहुत लो स्कोर आया है मेरा, जिसके कारण मेरे को नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे। यार बहुत सारी सीट्स खाली रह जाती है और आपको 4th 5th राउंड तक आपको आराम से कॉलेज मिल सकता है, अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप प्रेफरेंस लिस्ट में ये ध्यान रखें कि आप सबसे पहले नॉर्थ कैंपस, देन साउथ कैंपस एंड देन ऑफ कैंपस के कॉलेजेस को रखना। नेक्स्ट स्टेप इज़ आप
आप वापस से यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि वहाँ का ऑन कैंपस टूर, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की फैसिलिटीज़, फ़ीस, हॉस्टल फैसिलिटीज़ और जो भी आपको कैटेगरीज़ हैं उनको ध्यान में रख के आप उनके बारे में सर्च कर सकते हैं और फिर उसको आपके हायरार्किकल ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं। ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप एक कोर्स ना चुनें, आप एक से ज़्यादा कोर्सेज़ की प्रेफरेंस बनाएं, क्योंकि वो पोर्टल आपको ये नहीं बोलता है कि आप 4 प्रेफरेंस रखो, आप 5 प्रेफरेंस रखो, आप आपकी n नंबर ऑफ़ प्रेफरेंसेस रख सकते हो। इसीलिए ज़्यादा प्रेफरेंसेस बनाना पहले ही, ताकि आप इजीली उनको पोर्टल में फ़िल कर सको। सेकंड थिंग, आप यही कॉपी वाले जो काम है वो आप स्प्रेडशीट पे कर सकते हो। बहुत ही रफली मैंने कॉपी पेन पे ये सब लिखा था, बट देन जब मुझे इसको सबको फेयर करना था, लाइक जब मैंने बहुत क्लियर थी कि मुझे कौन सी प्रेफरेंस पे कौन सा कॉलेज रखना है, तो मैंने वो स्प्रेडशीट खोला लैपटॉप में जाके और स्प्रेडशीट में मैंने अपने कोर्सेज़ और देन उनकी कॉलेजेस को करेक्ट ऑर्डर में रख दिया था। और एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग मैंने वो स्प्रेडशीट खोली और उसके हिसाब से मैंने वहाँ पे पोर्टल पे वो सारे प्रेफरेंसेस को फिल कर दिया। सो येस, दिस इज़ माय प्रेफरेंस लिस्ट। तो सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे देख लो आप लोग, मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के साथ पहले हिंदू रखा है, देन LSRC रखा है, देन मिरांडा, फिर KMC किरोरीमल, देन वेंकी, रामजस, IPCW, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, देन गार्गी रखा था, देन DRC, देन जीसस मैरी, मैत्री, कमला नेहरू, SGTB खालसा, ARSD, महाराजा अग्रसेन। ये मैंने सारी जो प्रेफरेंस है ये आई गेस येस 31 प्रेफरेंसेस जो है मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए रखी थी, क्योंकि मुझे कोर्स यही चाहिए था, इसलिए मैंने 31 कॉलेजेस की लिस्ट बनाई थी। देन सेकंड मेरा कोर्स था कि मैं BA प्रोग्राम कर लूँ ऑन बेसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड इंग्लिश कॉम्बिनेशन से, तो वो मेरा मिरांडा, IPCW, ARSD और महाराजा अग्रसेन में ही अवेलेबल था। तो और भी दूसरे कॉलेजेस थे, बट मेरे को अब मैंने जब कोर्स मैंने सेटिस्फाई किया है तो पर मैं कॉलेज नहीं सेटिस्फाई करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसमें भी बहुत अच्छे कॉलेजेस 4 कॉलेजेस रखे थे। देन अगेन मैंने वापस से BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस रखा था कि मुझे इवनिंग, अगर मॉर्निंग कॉलेज अच्छा नहीं मिल पा रहा है मेरे स्कोर के बेसिस पे, तो इवनिंग भी चल जाएगा। देन वापस मैंने BA प्रोग्राम पे शिफ्ट किया, फिर मैंने अपना कोर्स चेंज किया, मैंने BA इंग्लिश ऑनर्स रखा। देन मैंने उसमें सेंट स्टीफन, मिरांडा, LSRC, हिंदू, KMC और ये n नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, पता नहीं कितने सारे कॉलेज रखे थे। हाँ, मैंने रखे थे आई गेस 7 भारती कॉलेज तक, देखो मेरा इंग्लिश ऑनर्स है। फिर मैंने वापस से अपना कोर्स चेंज कर लिया, मैंने BA हिस्ट्री ऑनर्स रख लिया था, क्योंकि करना तो मुझे BA ही था। तो BA हिस्ट्री ऑनर्स के लिए भी फिर मैंने देखो लिस्ट बनाई है बहुत सारे कॉलेजेस की। फिर मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स भी रखा एकदम बैकअप ऑप्शन के लिए, कि भाई मिला ही नहीं तो मुझे हिस्ट्री भी नहीं मिला। वैसे तो इतना नहीं लिखना पड़ता है, बट मैंने मेरे लिए बना लिया था, ज्योग्राफी ऑनर्स भी लिख लिया। फिर मैंने हिस्ट्री प्लस पॉलिट साइंस भी प्रोग्राम में लास्ट में लिखा था। तो ये दिस वाज माय प्रेफरेंसेस आई गेस। कितने 123 कॉलेजेस एंड कोर्सेज मैंने इसमें फ़िल किया था। तो आप लोग भी ऐसा ही कर सकते हो, एक स्प्रेडशीट बना लो, फिर उसको ऐसे PDF में प्रिंट निकलवा लो या PDF में से देखकर फिल करना, क्योंकि अगर आपके पास पहले से ऐसा लिखा नहीं होगा फॉर्मेट में, तो पोर्टल में फ़िल करते टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैंने 2 बार गलत फिल कर दिया था, मेरे को वापस से पूरा लिस्ट फिल करना पड़ा था 123 कॉलेजेस, तो ध्यान से फिल करना। सो येस, दिस वाज माय प्रेफरेंस लिस्ट। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू प्रेफरेंस लिस्ट, related to your colleges, related to Delhi University, please do comment down below. I'll try to solve all of your queries in another video. Thank you for watching it. Please do like and subscribe to my channel, and have any doubts, do tell me.